क्वेश्चन 49 पे आ जाओ। A and B share profit of a business in the ratio 5:3। क्वेश्चन नंबर 49, एग्जैक्ट 49 है क्वेश्चन। दे एडमिट C into 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय A and B। अब ये लाइन का मीनिंग बड़े कम बच्चों को समझ में आता है कि इस लाइन का मीनिंग क्या है। C आ रहा है, 1/4 हिस्सा लेके आ रहा है C, जो कंट्रीब्यूट कौन कर रहे हैं, इसका मतलब है A और B आधा आधा दे रहे हैं। तो देखा जाए ये जो कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय A एंड B है ना, सही मायने में दिस इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा के बोल दिया कि C को जितना शेयर मिल रहा है ना वो A और B कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब A और B दे रहे हैं, यानी कि वो सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरे पास निकल आएगी। अगर मुझे निकालना हो सैक्रिफाइसिंग शेयर तो पता है कितना होगा। सैक्रिफाइसिंग शेयर C टेक्स फ्रॉम A, C टेक्स फ्रॉम A, 1/4 C के पास टोटल शेयर है, उसका आधा यानी कि 1/8 हिस्सा आएगा। ऐसे ही सेम C टेक्स फ्रॉम B, 1/4 का हाफ 1/8, तो 1/8 1/8 तो बन गया इक्वल। तो क्योंकि मुझे न्यू रेशियो निकालनी नहीं है, अगर न्यू रेशियो निकालनी होती तो फिर मैं टोटल 5/8 में से ये माइनस करके न्यू रेशियो निकालता, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके, लेकिन फिलहाल अभी मुझे नीड नहीं है। अगर क्वेश्चन न्यू रेशियो नहीं कह रहा, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल न्यू बैलेंस शीट, तो फिलहाल मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। तो जिसको नहीं समझ आया छोड़ दो, आप इस सेंटेंस के ऊपर चले जाओ, दिस इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्वेश्चन में ए की कैपिटल दी हुई है, बी की कैपिटल दी हुई है, WCR दिया हुआ है, और प्रोविडेंट फंड ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। ठीक है जी। सी ब्रिंग्स 30,000 कैपिटल एंड गुडविल, आ गया नया पॉइंट आ गया। सी ब्रिंग 30,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, ये 30,000 में दोनों चीजें इंक्लूडेड है। मुझे मत कहना कि सर हमें नहीं समझ आ रहा कब इंक्लूडेड है कब नहीं, मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं लगा सकता। सो सिंपल, क्वेश्चन का सीधा सीधा मीनिंग लिखा हुआ है, सी ब्रिंग्स 30,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। वो 30,000 में कैपिटल प्लस गुडविल दोनों है, तो अगर मुझे गुडविल पता लग जाए कहीं से या कैपिटल पता लग जाए तो दूसरी वैल्यू पता लग जाएगी। तो सेकंड नंबर में गुडविल दिया हुआ है, गुडविल वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, कैपिटल इंप्लॉयड है, तो इससे मैं क्या निकाल लूंगा, सुपर प्रॉफिट गुडविल निकाल लूंगा। गुडविल में मैं सी का हिस्सा निकाल लूंगा, तो जो गुडविल का हिस्सा मिल गया 30,000 में से माइनस कर दूंगा, बाकी कैपिटल होगी। समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन करेंगे इधर सामने, समझ में आ जाएगा। फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाय 12,000, प्रॉफिट है कि लॉस है, ये प्रॉफिट है बेटा। ये हमने परसों बड़े ढंग से किया था, 10/110, 90, 80, 130। फर्नीचर अंडर वैल्यूड करके दिखाया गया, फर्नीचर की वैल्यू ज्यादा थी, इन्होंने गलती से कम करके दिखाई हुई है। इज टू बी अंडर वैल्यूड नहीं है, ये है तो इज टू बी लेकिन अंडर वैल्यूड है। फर्नीचर इज टू बी अंडर वैल्यूड बाई 12,000, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। वैल्यू ऑफ स्टॉक 13,000, प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड रेज्ड बाय, ये लॉस है। क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड, ये भी मेरे लिए लॉस है। यार एक बार आंसर निकाल ले, कहीं मैं इज टू बी के ऊपर तो नहीं ज्यादा सारा फोकस डाल रहे, कहीं मैं इज टू बी को हमेशा फ्यूचर लेके चलता हूँ, ये भी वही वाला लेके बैठे हैं। पीछे आंसर बताना क्या है। पीछे आंसर बताओ, रीवैल्यूएशन का आंसर बताओ पीछे देख के। हाँ जी, 3,000 ना, बस ठीक है। तो ये फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है, मतलब फर्नीचर को कम करके दिखाया गया है। क्रेडिटर्स टू बी टेक। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, कल मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के स्टेप्स लिखवाए थे, पढ़ के देखना। स्टेप्स में सबसे पहले क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दूसरे नंबर पे क्या था, गुडविल। तो आ जाओ शुरू करते हैं इसको हम।
49। सबसे पहले लिखो ओल्ड रेशियो, ए और बी की ओल्ड रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 5:3। सबसे पहले हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:1। और साथ में अगर आपको लिखना है तो सी का शेयर लिख लो, सी का शेयर है 1/4। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखना, नए पार्टनर का शेयर लिखना। सेकंड स्टेप होता है हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है गुडविल का। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब देखो किस मेथड से गुडविल निकालनी है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, 3 years परचेज ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी अर्नड विद द कैपिटल एम्प्लॉयड आर। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है ये आपकी। एक बार लाइन पढ़ के देखो, दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट while the normal profits that can be earned with the capital employed। कह रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड लगा के नॉर्मल प्रॉफिट हम कितना कमा सकते हैं, क्योंकि अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता ना तो फिर एनआरआर परसेंटेज दी होती 10% या 15%। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर एनआरआर लगा के आती है, तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। सबसे पहले हमें करना कैसे है इसको, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4। यही होता है गुडविल का फॉर्मूला। अब मुझे क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये बन गया 8000। ठीक, यहां तक ओके है। सुपर प्रॉफिट बन गया एपी माइनस एनपी। तो 20 में से 12 गए, 8000 आ गया। अब आ जाए गुडविल। ये जो गुडविल होती है ये पूरे बिजनेस की गुडविल होती है, गुडविल ऑफ द फर्म। 8000 इंटू 4 कर दो, कितना बन जाएगा। कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं, एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ गया। नंबर ऑफ ईयर्स 4 नहीं गिवन। अच्छा, देखना ठीक है, यही यही गलती कर रहा था। बाकी ठीक है सारा, कैलकुलेशन ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी 8000 इंटू 3, 24,000 आ गई। क्या ये 24,000 सी की गुडविल है या बिजनेस की। ये बिजनेस की है। अब हमें सी का शेयर निकाल लेना है, सीज शेयर ऑफ गुडविल। 24,000 पूरे बिजनेस की गुडविल है। हम सी को कितने का पार्टनर बना रहे हैं, 1/। तो फिर वो 24,000 का 1/4 ही गुडविल लेके आएगा, ना कि पूरी 24,000। जितने में उसको पार्टनर बनाए है 6,000। देखा जाए 24,000 कैपिटल आ गई, वर्बली मैंने तो कैलकुलेट कर ली। टोटल फंड कितना लेके आ रहा था, 30,000 में से अगर उसकी गुडविल का शेयर पता लग गया है कितना है, तो बच्चों ने यहां से नहीं कंफ्यूज होना, सर ये 24,000 जो कैपिटल आपकी आई है, आप ये वाला 24,000 की बात कर रहे हो जो गुडविल ऑफ द फर्म है। नहीं, वो तो अचानक से सेम आ गया ना, गुडविल ऑफ द फर्म 24,000 है और कैपिटल भी 24,000 आ गई, तो उसमें नहीं कंफ्यूज होना। तो सीज कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कितना फंड लेके आ रहा है, वो टोटल फंड लेके आ रहा है 30,000, जिसमें से अभी अभी मुझे पता लग गया आउट ऑफ 30,000 6,000 इज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो माइनस कर दो। तो उसकी कैपिटल कितनी आ गई, 24,000। किसी को यहां तक समझना है पहले ही समझ लो, बाद में कंफ्यूज मत होते रहना। बनाओ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज गुडविल की हमेशा करेंगे, कल भी मैंने बताया था हर क्वेश्चन में करेंगे, एक एक क्वेश्चन में, पेपर में और टेस्ट में नहीं करनी, ठीक है, जब तक लिखी ना हो। तो ये जो भी हम पार्ट करने वाले हैं, जो भी जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं, ये हमारी ट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा पार्ट है, ताकि मेरे 2 कॉन्सेप्ट की तैयारी होती चली जाए। क्योंकि गुडविल का क्वेश्चन 110% पेपर में आना ही होता है 2 नंबर का। अब इस क्वेश्चन ने गुडविल की एंट्रीज पूछी नहीं,
तो मेरा टॉपिक क्या है, बड़ा पीछे रह जाता है। तो मेरा हमारी तो यही अप्रोच है पिछले 5 सालों से कि गुडविल की एंट्रीज हम साथ साथ करेंगे, क्वेश्चन पूछे ना पूछे। टेस्ट और पेपर में नहीं करनी, सिर्फ ट्यूशन में और होमवर्क में करनी है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आगे बोलो टू के बाद, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएंगे, आपको पता है बैंक अकाउंट में कितने पैसे आने हैं? 30,000, जिसमें से कैपिटल का कितने है और प्रीमियम फॉर गुडविल का 6,000। नरेशन लिखो, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग्स इन कैश। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग्स इन कैश। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग्स इन कैश। सेकंड एंट्री करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एबी। सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। एग्जाम में ए बी मत लिख के आ जाना, एग्जाम में एस कैपिटल बीस कैपिटल लिख के आना, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और प्रीमियम फॉर गुडविल में तो यही वाला तीर चला दिया करो हमेशा, ये लो ये एरो बना दिया करो, याद रह जाता है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या थी, पहली लाइन में लिखवाई है 1:1, तो 3,000 3,000। पूरा क्वेश्चन रीड किया था हमने, देखना कहीं पे विड्रॉ भी कर रहे हैं, विड्रॉ नहीं कर रहे तो 2 ही एंट्रीज होंगी। ठीक है, उसके बाद बनाओ तीनों अकाउंट इकट्ठे। रीवैल्यूएशन की नहीं कर रहे अभी। तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाने हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा 5-7 लाइनों का, बस ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर बोलना क्या है ये? रीवैल्यूएशन अकाउंट के ब्रैकेट में लिखो नॉमिनल रूल। रीवैल्यूएशन अकाउंट के ब्रैकेट में लिखो नॉमिनल रूल और कॉर्नर्स पे डेबिट क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल के भी कॉर्नर्स पे डेबिट क्रेडिट, बैलेंस शीट में नहीं आता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एज एट, डेट बोलो जल्दी से, क्वेश्चन में एडमिशन की डेट होगी। बैलेंस शीट एज एट नहीं दिया हुआ, बस ठीक है, फिर एज एट डाल के डैश डैश। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। अब जब एग्जाम में आपको जर्नल एंट्री तो करनी नहीं गुडविल वाली, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपसे यही पूछा गया कि ये 3 चीजें बनाओ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन रीड करना एक बार, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ना एक बार सभी। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट ना, स्टार्ट कहां से करना है, कल लिखवाया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गुडविल हो गया। उसके बाद देखना स्टेप 3 क्या लिखवाया था, एडजस्टमेंट्स, फिर बैलेंस शीट। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आ जाओ।
कल कॉपी पे लिखवाया था, बुक में लिखवाया था, इसके स्टेप्स लिखवाए थे, लॉन्ग क्वेश्चन के स्टेप्स। तो सबसे पहले है एडजस्टमेंट सी ब्रिंग्स कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है, पॉइंट नंबर 1 यही है। और इसकी अभी अभी हमने जर्नल एंट्री की थी, ये लो, ये है जी आपकी, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है जो सामने स्क्रीन पे है। सही मायने में फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या की थी, गुडविल और कैपिटल लेके आ रहा है। आपकी फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट ही है सामने स्क्रीन पे, पढ़ के देख लो। कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है, तो सबसे पहला क्या है, बैंक। बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, 30,000। तो कल यहीं से सिखाया था कि पहले बैंक में एंट्री कर दो, फिर कैपिटल में। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं होती, वो सीधा सीधा ए और बी की होती है। तो सबसे पहले बैंक में कितना पैसा आ रहा है, 30,000। अब बैंक बताओ किस तरफ आएगा, एसेट साइड पे आ जाओ। ऑलरेडी देखो अंदर बैंक कितने का है, कैश। ऑलरेडी बैंक है 6,000 का, इसमें ऐड कर दो सीज कैपिटल, ऐड कर दो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो दोनों को मिला के 30,000 ऐड कर दो। आप चाहे तो 24 प्लस 6 अलग लिख दो, बात एक ही है। तो टोटल कितना पैसा हो गया अब हमारे पास, 36। कल हमने याद है एक अमाउंट माइनस की थी क्योंकि वो विड्रॉ करके जा रहे थे। तो अभी मेरा बैंक हो गया, बैंक के साथ क्या था, टू सीज कैपिटल। तो सीज कैपिटल कहां पे आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली जगह किसकी छोड़ेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्या था, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो सी के क्रेडिट में वर्ड आएगा बाय बैंक। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में ए और बी की भर दो, और बाय बैंक में सी की। सी की कैपिटल देखना 30 है या 24 है, तो सी के सामने देखोगे 24 दिखेगा आपको, तो 24 भरने। सेकंड एंट्री रीड आउट करो, मुझे आप लोगों ने बतानी है। अब सेकंड एंट्री पढ़ के सुनाओ मुझे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो ए और बी के डेबिट में बन रहा है या क्रेडिट में, कितना कितना, ये लो। पहले मैं वैल्यू भर देता हूं ताकि आंसर गलत ना हो। ए और बी के क्रेडिट में भर दिया 3,000। नेम कौन सा यूज करते हैं उसका, अपोजिट वाला, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट भी हो गई है, मेरी सेकंड एडजस्टमेंट भी हो गई है। बुक में से पढ़ के देखो, फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट कैपिटल और गुडविल की ही थी सिर्फ। अब थर्ड एडजस्टमेंट जल्दी से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फर्नीचर टू बी अंडर वैल्यूड बाय 12,000। फर्नीचर, फर्नीचर 12,000। फर्नीचर 12,000 से कम दिखाया गया है। वैसे ना मतलब इंग्लिश वाइज ना, ग्रामर वाइज बात बन नहीं रही। इस टू बी में ना हमेशा हम फ्यूचर का दिखाते हैं कि भाई कम करो, तो फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब दिया हुआ वही है कि अंडर वैल्यू के हिसाब से ही सोच रहे हैं। ठीक है जी, तो अंडर वैल्यूड का मतलब है आप लोगों ने कम करके दिखाई हुई है, जबकि इसकी वैल्यू एक्स्ट्रा थी, ज्यादा थी। तो ज्यादा करने का मतलब है वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो 12,000। अब साथ साथ मैंने कल आपको समझाया था, कोई भी एडजस्टमेंट है उसकी दो ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, एक ट्रीटमेंट हमने रिवैल्यूएशन में कर दी, तो दूसरा फर्नीचर कहां पे आता है, एसेट साइड, तो फर्नीचर को लिख दो। ऑलरेडी देखना कितने का था, तो 20 प्लस प्लस कर दो, इसमें कितना है 12,000, तो टोटल हो गया 32,000 का। स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 13,000। स्टॉक 13,000 से कम नहीं हुआ, 13,000 तक हो गया, 13,000 पे आ गया। टू लिखा हुआ है, टू का मतलब है यहां तक।
तो अब मेरे पास एसेट खुली हुई है, तो पहले मैं स्टॉक इधर ही दिखा देता हूँ, एसेट्स वाली साइड पे हूँ ऑलरेडी, तो स्टॉक पहले ही दिखा देता हूँ 13,000। अब कितने से गिर के 13,000 हुआ है? 15,000 से। तो कितने का लॉस हुआ? लॉसेस कहाँ पे आते हैं? रिवैल्यूएशन के डेबिट में, टू स्टॉक अकाउंट। इसी के साथ और पॉइंट है वो पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? प्रोविडेंट फंड आप क्वेश्चन में देख लो, एसेट्स है कि लाइबिलिटी है? तो लाइबिलिटी कह रहे हैं, रेज्ड, रेज्ड मतलब बढ़ गई, तो लॉस हुआ ना, तो यहां पे लिखो टू प्रोविडेंट फंड। टू प्रोविडेंट फंड 1,000, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई है। अब अंदर देखो, प्रोविडेंट फंड पहले कितने थे? प्रोविडेंट फंड होते हैं जो हमें अपने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे देने होते हैं। पहले 10 देने थे, 1,000 और बढ़ गए, अब 11,000 देने हैं। तो प्रोविडेंट फंड 10,000 प्लस 1,000। प्रोविडेंट फंड का मीनिंग किसी को याद नहीं रहता, 100 में से 3-4 बच्चे होते हैं, तो जिसको लिखना है लिख लेना, पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या रिटायरमेंट पेमेंट लिख लो, बस इतना। प्रोविडेंट फंड के साइड पे रिटायरमेंट पेमेंट, कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट की पेमेंट देनी होती है 10 साल 15 साल के बाद, तो कंपनी के लिए ये लाइबिलिटी है। अगला पॉइंट पढ़ना, थर्ड पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया है। फोर्थ पॉइंट पढ़ो, क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड, मतलब क्रेडिटर अंदर कितने के थे और 6,000 के आप लिखना भूल गए, तो टोटल कितने के हुए? तो पहले लाइबिलिटी साइड पे ही लिख देते हैं, क्रेडिटर्स 2,000 प्लस 6,000। मेरे लिए एक्स्ट्रा लॉस कितने का हुआ है? 6,000 का, तो 6,000 को रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दो। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो लाइबिलिटी में ही तो लिखा है। हाँ तो लिख दे, हाँ लिख दे। एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई, कल वाले स्टेप्स देखना, उसमें लास्ट क्या लिखवाया था? बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट के अंदर देखो क्या क्या अनटच है। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 13,000, स्टॉक गिर के 13,000 तक पहुंच गया। अंदर देखो परचेज कितने क्या किया था, तो 15,000 से वैल्यू गिर के 13 तक पहुंच गई, तो 2,000 का लॉस। अंडर वैल्यूड का अलग मतलब होता है, रिड्यूस टू का अलग मतलब होता है। हाँ, इस टू वाला कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बुक में से देखूंगा, अगर बुक में किसी क्वेश्चन में नहीं होगा तो यहाँ पे टू बी को हटवा दूंगा, फिर मैं खाली इज लिखवा दूंगा। लेकिन वैसे प्राइमा फेसी आप याद क्या करना, प्राइमा फेसी का मतलब होता है कि एक तरह से रटना, ठीक है, एक तरह से आप रटना क्या, जहां पे अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड होगा ना, जो मैंने अभी कल और आज में समझाया ना, आप उसके अकॉर्डिंग याद रखना प्राइमा फेसी। तो पहले तो कि अंडर वैल्यूड के ऊपर ध्यान देना है, इज टू बी के ऊपर नहीं। वैसे गलत है, इज टू बी का मतलब फ्यूचर का मतलब होता है, लेकिन जितनी भी ये डेप्रिसिएशन है ना, ये उसको रिड्यूस रिड्यूस वर्ड लिखते हैं। अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड वर्ड ये अपोजिट के लिए ही लिखते हैं। जो हमने सीखा है, हम अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड पे फोकस करेंगे ज्यादातर, इज टू बी पे फोकस ही नहीं किया करेंगे अब। मतलब कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा पढ़ाना भी मेरे लिए डेंजरस हो जाता है ना, तो हमें अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड के ऊपर फोकस करना है। एडजस्टमेंट सारी खत्म हो गई है, बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में देखो क्या क्या अनटच है, एज इट इज बैलेंस शीट में चिपका देंगे उसको। सबसे पहला क्या है? कैपिटल, लिख दी थी मैंने कैपिटल, मैंने लिख दिया, आप लोग लिख दो। कैपिटल के नीचे क्या लिखा हुआ है? लाइबिलिटी साइड पढ़ो, WCR। WCR को हमेशा बांट दिया जाएगा, जिसकी जर्नल एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B, तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा बाय WCR।
एडमिशन के टाइम पे सारे प्रॉफिट को बांट दिया जाता है, जिसकी जर्नल एंट्री होती है WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B। ओल्ड रेशियो में बांटना 4000 को, 2500 और 1500, ब्रैकेट में लिख देंगे ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस दुनिया में जन्मी है सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने के लिए। ऑल अदर प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। क्रेडिटर्स हो गया, पीएफ हो गया, देखना लाइबिलिटी साइड सारी खाली हो गई। अपने आप देखो यार क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा, होमवर्क तभी क्वेश्चन सोल्व होंगे। लाइबिलिटी साइड सारी खाली हो गई है। एसेट साइड देखना कुछ पेंडिंग है। मशीनरी कहां पे लिखूं सर? एसेट है तो एसेट साइड पे ही लिखो। सेम वैल्यू 30,000। फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स। बस रिवैल्यूएशन का आंसर निकलवाओ। 12 में से 9 गए, प्रॉफिट आ गया 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तीन 3000 को बांट दो ए में और बी में। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या थी? 5:3 8। ये तो बड़ा खतरनाक वैल्यू आएगी। 8 3 24। $1875 और 1125। रीवैल्यूएशन का आंसर आ गया प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को कहां पे शिफ्ट कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। चाहो तो ऐसी एरो बना लेना, ठीक है जी, ये याद रह जाता है इससे, तो थोड़ी बहुत एरो खींच देना ताकि याद रह जाए। रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को किस किस में बांट देना है? ओल्ड पार्टनर्स में। लो जी, पहले को बांटा 1875, दूसरे को बांटा 1125। नाम क्या लिखेंगे? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। अब आंसर निकाल देते हैं। 40 43 45 46 47 375। पीछे आंसर चेक करना, पहले का 47375 है। दूसरे का भी चेक कर लो, 35,625। ठीक है, क्योंकि डेबिट में कुछ है नहीं, तो जो टोटल आएगा वही का वही आंसर है। ये टोटल दोनों साइड करना है आपने। बच्चे ना टेस्ट में टोटलिंग ही नहीं करते, पहले से ही बोल देते हैं सर हमारा एक नंबर काट लो, हम आपको ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटलिंग करनी दोनों साइड मैंडेटरी है। जैसे अब मैंने इस डिब्बे में नहीं की, लेकिन आपको दोनों साइड टोटलिंग लिखनी मैंडेटरी है। फाइनल आंसर 2 बैलेंस कैरी डाउन 47375, 35,625 और 24,000। यही कैपिटल लाइबिलिटी साइड पे नोट डाउन कर लो। जब भी किसी अकाउंट से अकाउंट में जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी किसी अकाउंट से बैलेंस शीट में जाएगा तो सीडी नीचे उतरेगी। सीडी नीचे उतरने का मतलब है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, देखो एरो में सीडी नीचे उतार रहा हूं। जबकि जब रीवैल्यूएशन से पार्टनर्स कैपिटल बनाया था, देख लेना जी ये ट्रिक, जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एंट्री डालनी होती है तो अपोजिट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी किसी अकाउंट से बैलेंस शीट में जंप मारनी हो तो सीधी सीडी उतरेगी। तो ये चीज बड़ी याद काम आएगी आपको आने वाले दिनों में, जब क्वेश्चंस की वैरायटी का लेवल बढ़ेगा। अब कैपिटल लिखो जी तीनों की। पहले का क्या था? 47 35,625 और था 24,000। 11 8 19 19 और 24 43
पीछे आंसर देखो जी, 1,26,000 आ रहा है हमारा, 1,26,000 लाइबिलिटी साइड का आ रहा है। पीछे देखना मैच होता है 126, 36 और 32, 68 और 81, 81 और 15 96, 9 और 9 और 3 12, 1,26,000 लो, ये भी आ गया।